स्वागतम। आप सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ माइंड एकेडमी चैनल पर। आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं बहुपद के अंदर अपन देखेंगे 2.1 का पहले अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। उसके बाद में जो 2.1 प्रश्नावली को आज अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में इसके अंदर पहला एग्जाम्पल है। इसमें अपने को दिया हुआ है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास में ये 6 ग्राफ बनी हुई हैं। इन ग्राफों के अंदर आपको क्या करना है, शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यांकों की संख्या अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, जो आपके पास में ये तो आपके पास में x अक्ष होता है, ये आपके पास में क्या होता है, y अक्ष होता है। आपको क्या करना है, y अक्ष का ध्यान नहीं रखना, ध्यान रखना है x अक्ष का। x अक्ष को अगर ये कोई भी ग्राफ अगर आपके पास में अगर एक बार अगर काटें या एक बार अगर प्रतिच्छेद करें, अगर एक बार अगर इस वाली जो x अक्ष को अगर एक बार अगर छुए तो वो उसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले जो आपके पास में ग्राफ है इसके अंदर इस वाले पॉइंट के ऊपर आपके पास में क्या करें, एक बार यहाँ पर काट रही है तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर प्राप्त होगी 1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी 1। इसी प्रकार से ये वाली ग्राफ है, इसके अंदर एक तो इस वाले बिंदु के ऊपर काट रहे हैं, एक इस वाले बिंदु पे काट रहे हैं। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 2 प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शून्यांकों की संख्या यहाँ पर प्राप्त हो गई है 2। इसी प्रकार से आपके पास में ये वाली ग्राफ है। इस वाली ग्राफ के अंदर आपको देखना है कि x अक्ष के ऊपर ये कितनी बार काट रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास में तो एक तो इस वाले बिंदु पे, एक इस वाले बिंदु पर, एक इस वाले बिंदु पे। कहने का मतलब ये 3 बिंदु के ऊपर ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शून्यांकों की संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो जाएगी 3। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा 3। इसी प्रकार से आपके पास में इसका चौथा पॉइंट है, ये 34 के ग्राफ है। इसमें अपने को ये देखो x अक्ष के ऊपर ये इस वाले बिंदु के ऊपर आपके पास में क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, काट रही हैं। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शून्यांकों की संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 1। इसी प्रकार से आपके पास में ये वाली ग्राफ है। तो इस वाले ग्राफ के अंदर जो x अक्ष है, x अक्ष को एक बिंदु के ऊपर आपके पास में प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शून्यांकों की संख्या बराबर क्या प्राप्त हो जाएगी, 1 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से आपके पास में इसका छठा पॉइंट है। छठे पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कि जो आपके पास में ये x अक्ष है, x अक्ष के अंदर ये कितनी बार काट रही हैं। तो एक तो इस वाले बिंदु पे, एक इस वाले बिंदु पर, एक इस वाले बिंदु पर, एक इस वाले बिंदु पे। कहने का मतलब ये 4 बिंदुओं के ऊपर काट रही हैं। तो यहाँ पर इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अपने पास में है 2.1, ये प्रश्नावली 2.1 का अपन क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास में इसका पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में अपने को दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को क्या करना है, यहाँ पर आपके पास में 6 ग्राफ हैं। 6 ग्राफ के अंदर अपने को क्या करनी है, शून्यांकों की संख्या अपने को बतानी है। तो यहाँ पर आपके पास में जो पहली वाली ग्राफ है, आपको इसके अंदर क्या करना है, जो आपके पास में x अक्ष है, x अक्ष के अंदर अगर एक बार अगर वो काटे, एक बार अगर प्रतिच्छेद करे, अगर एक बार अगर इस x अक्ष को अगर छुए तो उतने उसके क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। यहाँ पर y अक्ष से अपने को y अक्ष से कोई लेना देना नहीं रखना है। तो यहाँ पर इस वाली ग्राफ के अंदर x अक्ष को नहीं काट रहे हैं,
तो यहाँ पर इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से आपके पास में यह वाली ग्राफ है, इसके अंदर अपने को देखना है तो यहाँ पर आपके पास में जो अक्ष अक्ष है, अक्ष अक्ष को अंदर जो आपके पास में ये अक्ष अक्ष है, अक्ष अक्ष के अंदर ये वाली ग्राफ आपके पास में एक बार काट रही है इस वाले बिंदु पे, ठीक है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो जाएगी 1। इसी प्रकार से आपके पास में ये वाली ग्राफ है, इस वाली ग्राफ के अंदर आपको देखना है कि ये वाली ग्राफ अक्ष अक्ष को कितने बिंदु के ऊपर काट रही है। तो एक तो इस वाले बिंदु के ऊपर, एक इस वाले बिंदु पे और एक इस वाले बिंदु, कहने का मतलब ये 3 बिंदु के ऊपर आपके पास में एक वाली ग्राफ काट रही है। तो यहाँ पर आपके पास में शून्यांकों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 3 प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास में इसके अंदर छठा पॉइंट है, इस वाले पॉइंट के अंदर अपने को यह देखना है कि जो आपके पास में अक्ष अक्ष है, अक्ष अक्ष को क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर 2 बिंदुओं के ऊपर काट रही है ये वाली ग्राफ, एक तो इस वाले बिंदु पे, एक इस वाले बिंदु पे। तो यहाँ पर आपके पास में शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी 2 प्राप्त हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। और अब इस वाली ग्राफ के अंदर अपने को देखना है कि ये अक्ष अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पर आपके पास में एक तो इस वाले बिंदु के ऊपर काट रही हैं, एक इस वाले बिंदु पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कहने का मतलब ये 4 बार आपके पास में काट रही हैं। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। इसी प्रकार से आपके पास में ये वाली ग्राफ है, इसके अंदर यहाँ पर आपके पास में एक तो इस वाले बिंदु पे काट रहे हैं, एक यहाँ पर काट रहे हैं, एक यहाँ पर काट रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास में कितने बिंदु पे काट रहे हैं 3 बिंदु पे काट रहे हैं। तो इसके शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो जाएगी 3, ठीक है। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 2.1, तो आज अपन ने पढ़ी, कल अपन 2.2 के पहले एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद में अपन क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।